टुडेज टॉपिक इज़ द टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। आज हम पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया के बारे में। टर्क्स वेयर इन रियलिटी द फ्यूडरेटरीज ऑफ द खलीफ ऑफ बगदाद, बट व्हेन द लेटर बिकेम दे स्टार्टेड अज्यूमिंग इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो जब बगदाद में खिलाफत चल रही थी उस टाइम ये लोग क्या थे, फ्यूडरेटरीज थे, यानी लैंडलॉर्ड्स थे। बट जब वहाँ पे खिलाफत ख़त्म हो गई बगदाद में, तो इन लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। द खलीफ ऑफ बगदाद वर मोर एग्रेसिव, एनर्जेटिक, एम्बिशियस एंड मेटेरियलिस्टिक दैन द अरब्स। और ये जो थे बगदाद के लोग जो थे, ये जो अरब से ज़्यादा जो एग्रेसिव थे, एनर्जेटिक थे, एम्बिशियस थे और मेटेरियलिस्टिक थे। ओके, इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी वॉज द फर्स्ट टर्किश इन्वेडर। और महमूद गजनी जो है फर्स्ट टर्किश इन्वेडर है जो इंडिया आए थे। गजनी वॉज अ स्मॉल किंगडम सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। ही असेंडेड द थ्रोन इन 998। और गजनी महमूद जो है महमूद ऑफ गजनी जो है गजनी में 998 में थ्रोन पे बैठे थे, असेंडेड हुए थे। ड्यूरिंग द 25 ईयर ऑफ हिस रूल, जब उनके रूल को 25 साल हो गए थे, ही राइडेड इंडिया 17 टाइम 1000 to 1025 AD। और ये 1000 to 1025 AD के बीच में 17 टाइम्स आए थे। महमूद इन्वेजन शॉक द होल ऑफ नॉर्थन एंड वेस्टर्न इंडिया। और महमूद की जो इन्वेजन थी, ये जो इंडिया आ रही थी, पूरे नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया को एकदम शॉक हो गया था इनसे। द टर्क्स इंट्रोड्यूस इस्लाम इन इंडिया। और टर्क्स ने जो इंडिया में इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्ट किया था। महमूद टुक विद हिम मैनी आर्टिसंस एंड इंडियन टू गजनी। और वो जो है अपने साथ काफ़ी बहुत सारे आर्टिसंस लाया था, कहाँ? इंडिया में, गजनी से। Several scholars lived in his court. The most notable one were Al-Burani and Firdausi। और इनके साथ बहुत, इनके कोर्ट में बहुत सारे कौन रहते थे? स्कॉलर्स रहते थे, ठीक है। जिसमें से फेमस बहुत ज़्यादा जो हैं वो अल-बुरानी और फिरदौसी हैं, जो बहुत फेमस हैं। फिरदौसी राइट द शाहनामा, द बायोग्राफी ऑफ महमूद। और फिरदौसी ने क्या लिखी थी? शाहनामा लिखी थी, जो बायोग्राफी है महमूद की, ठीक है। अच्छा, बायोग्राफी जो होती है वो होती है कि किसी के बारे में हम डिटेल में लिखना, ठीक है। अल-बुरानी अ ग्रेट पर्शियन स्कॉलर हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ महमूद, हु प्रोवाइड अकाउंट ऑफ इंडिया इन हिज बुक तहकीक हिंद, ठीक है। अल-बुरानी जो एक पर्शियन स्कॉलर थे जो इंडिया आए थे महमूद के टाइम, ठीक है। इनका एक विवाइड अकाउंट है जो तहकीक हिंद है। अल-बुरानी राइट extensively about the Indian people, their thoughts and ideas, and in his remarkable book महमूद death in 1030, ठीक है। अल-बुरानी ने जो है सब क्या लिखा था? पूरे इंडिया के लोगों के बारे में लिखा था, यहाँ के थॉट्स कैसे थे, यहाँ के आइडियाज़ कैसे थे। अपनी बुक में इन्होंने पूरी ही डिटेल लिखी थी इंडिया के बारे में, ठीक है। और जो महमूद गजनी की डेथ हुई है 1030 AD में। मोहम्मद गौरी, इसके बाद आते हैं हम, सेकंड कौन है? मोहम्मद गौरी। इन 1173 AD शहाबुद्दीन मोहम्मद 1173 to 1206 AD and महमूद ऑफ गौर असेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी, ठीक है। तो जब उनकी डेथ हो जाती है गजनी की, तो जो है मोहम्मद गौरी आते हैं थ्रोन पर, जिनका टाइम पीरियड है 1173 से 1206 तक, ठीक है। गौर वॉज अ स्मॉल किंगडम ऑफ अफगानिस्तान। और गौर कहाँ का है? अफगानिस्तान का एक किंगडम है, छोटा सा किंगडम है। मोहम्मद गौर वॉज इंटरेस्टेड इन इस्टेब्लिशिंग परमानेंट एम्पायर इन इंडिया एंड नॉट मेयरली इन लूटिंग इट्स वेल्थ। और क्या था? मोहम्मद गौरी क्या चाहते थे? यहाँ पे परमानेंट अपना एम्पायर बनाना चाहते थे, ना कि यहाँ की वेल्थ को लूटना चाहते थे। मोहम्मद गौरी लीड हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन इन 1175। और ये पहली दफ़ा जब आए थे इंडिया, एक्सपेडिशन जो फर्स्ट थी इनकी 1175 में थी। ही कैप्चर उच एंड द राजपूत।
और इन्होंने यहाँ पर पहले सबसे पहले कैप्चर किया था उच्च और क्या था राजपूत वाला एरिया को। ही लॉन्चड अ कैंपेन अगेंस्ट द गजनविद प्रोसेशंस इन पंजाब, और इन्होंने गजनविद के अगेंस्ट, गजनी जो यहाँ पे पहले से थे उनके अगेंस्ट जो है कैंपेन करी और पंजाब को लिया। अकॉर्डिंगली पेशावर वॉज कॉन्क्यूर्ड इन 1179 to 80 AD एंड लाहौर इन 1186, और इन्होंने पेशावर और लाहौर को भी कैप्चर कर लिया। पेशावर को किया था 1179 to 80 के बीच में और लाहौर को किया था 1186 में। Thus by 1190 having secured मुल्तान सिंध एंड पंजाब, और 1190 में इन्होंने मुल्तान सिंध और पंजाब को भी कैप्चर कर लिया। मोहम्मद हैड पेविड द वे फॉर द फर्दर थर्स्ट इनटू द गंगटिक दुआब, और ये पूरा इस तरह से इनके अंडर में आ गया था, कहते हैं गंगटिक दुआब। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक के बाद सारे स्टेट्स को कैप्चर करते जा रहे हैं और अपना यहाँ पे जो इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं अपने आप को बहुत अच्छे से।